जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने रिलेटिव में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करतीएगा। फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आज भी रोज ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, सभी का हम लोग शॉर्ट में कम से कम समय में डिस्कस करेंगे। तो पहला है द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इस पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत इसका पहली बार आयोजन करेगा। कब से कब तक? 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसी समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव 2025 भी लॉन्च करेंगे। द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो थीम भी रखी गई 2024 की थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल। ये इसकी थीम रखी गई है। इसका संबंध सहकारी आंदोलन से है। कोऑपरेटिव नाम से पता चल रहा, सहकारी आंदोलन से इसका संबंध है। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1895 लंदन इंग्लैंड में की गई थी। तो कमेंट में यह बताना है कि लंदन और इंग्लैंड में शहर कौन, किसका नाम है, शहर कौन सा है और देश क्या है। देश क्या है? लंदन और इंग्लैंड में देश का नाम क्या है, यह कमेंट बताना है। तो स्थापना 19 अगस्त 1895 लंदन में होती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी स्थापना 1998 में होती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्थापना आईसीसी की स्थापना 1998 में होती है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। तो इसके द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री यावोव गैलेंट और हमास के प्रमुख, हमास कहाँ का? फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है। हमास के प्रमुख इब्राहिम अल मसरी के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। क्यों किया गया? अपराध क्या है? वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध करने का मामला इनके खिलाफ बना है। परंतु आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस नहीं है, तो ये अरेस्ट वारंट जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो अपने सदस्य देशों के ऊपर निर्भर करता है। तो सदस्य देश इसमें कितने? 124 हैं और इजराइल आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। तो गिरफ्तारी या अरेस्ट वारंट जारी करने से फायदा क्या है? भारत, चीन, अमेरिका भी आईसीसी के सदस्य देश नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। भारत, चीन और अमेरिका भी, यहां तक कि ये तीनों देश भी आईसीसी के सदस्य देश नहीं है। इस तरह से और एक है इंटरनेशनल जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएनओ का न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में ही होती है। इसका भी मुख्यालय, आईसीजे का मुख्यालय भी आईसीसी की तरह ही द हेग इन नीदरलैंड में है। परंतु बिल्डिंग अलग, दोनों की बिल्डिंग एक नहीं है, दोनों की बिल्डिंग क्या अलग अलग है, अलग जगह है। तो द हेग में ही है, नीदरलैंड में ही है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और इसे और किस नाम से जानते हैं? हॉलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा डच है। और नीदरलैंड के निवासी को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। यह प्रश्न भी बनता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। किस देश के निवासी को डच कहते हैं? तो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड ऑप्शन में हो सकता है। मैनिफेस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया मैनिफेस्ट को। मैनिफेस्ट का मतलब क्या? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा अगर कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी और आसान तरीके से पूरा हो जाता है, इसका मतलब बनता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। आर्मेनिया एक एशियाई देश है। और 100वां देश बना था पैराग्वे। पैराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी एसूनसियोन है। एसूनसियोन पैराग्वे की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 फ्रांस में होती है। और किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 17th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 और दूसरा पैरा गेम्स 2025, दोनों का ही आयोजन 2025 में बिहार में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पैरा गेम जो है दूसरा संस्करण है और खेलो इंडिया यूथ गेम ये 7वां संस्करण है। दोनों का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। इसकी घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई है। पहला जो पैरा गेम है, ये तो दूसरा 2025 में होगा। पहला पैरा गेम 2023 में आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था।
असम के करीमगंज जिला का नाम श्रीभूमि कर दिया गया है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है, एक बार कमेंट में बताइएगा, बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये। झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी जो महिला क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर हैं, इनके नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इसमें एक इनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, इसकी घोषणा की गई है और इस सम्मान को पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2007 में मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गई हैं 2010 में और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई हैं 2012 में। झूलन गोस्वामी। विरासत सप्ताह दिवस 2024 मनाया गया है, 19 नवंबर से 2025 तक मनाया जा रहा है। थीम क्या रखी गई है 2024 की? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये थीम रखी गई है विश्व विरासत सप्ताह की। भारत में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? तो 43 हैं। 43 है। 43वां रंग का बना था मोइदम जो कि असम में है। 42वां बना था होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक का है। शांति निकेतन बना था 41वां जो कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। भू नीर पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। ग्राउंड वाटर की अनुमति लेने के लिए, उसे निकालने के लिए, अनुमति लेने के लिए केंद्र से इसी पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। भू नीर पोर्टल, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CR पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। यह T20 फॉर्मेट में 2024 में आयोजन कब होगा? 2024 का आयोजन 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में किया जाएगा। यह 17वां एडिशन है। 17वां एडिशन है। इसका आयोजन करता कौन है? इसका आयोजन BCCI करवाती है। मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन BCCI करवाती है। यह 17वां संस्करण हो रहा है। पहला संस्करण कब हुआ था? 2006 से 2007 में पहला संस्करण हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। संबंध किससे है? क्रिकेट से। पिछला संस्करण 2023 का संस्करण की विजेता टीम पंजाब टीम रही थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा 82 कलाकारों को दिया जाएगा। 82 कलाकारों को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब की गई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की गई थी और 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि होती है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पुरस्कार राशि होती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे? शहनाई वादक थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है 1956 में। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए 1961 में। पद्म भूषण पुरस्कार 1968 में। पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2001 ईस्वी में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वादक हैं? तो शहनाई के वादक हैं। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से वाद्य यंत्र से थे। इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं। चलिए, आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही छोटे समय में इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समय, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमने इस सेशन को, डेली के सेशन को हम लोग कवर करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सेशन पसंद आता है और इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।